गुलाम को तो पता था कि बादशाह किसी काम से शहर की तरफ जा रहा है और वो कल सुबह ही लौटेगा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने शादी कल ही रख ली और अपनी अम्मा को भेज दिया कि आप जाकर हवेली में बताया कि मेरी कल सुबह शादी है और सबको आना है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए लाजो बेगम भी वहाँ पर चली जाती है और खुर्शीद बेगम को कहती है कि मैंने गुलाम की शादी रखी है। और खुर्शीद बेगम उसे खुश होकर कहती है कि हम इस शादी में जरूर आएंगे। और फिर अगले दिन जब बादशाह शहर की तरफ चला जाता है, खुर्शीद बेगम भी उसकी शादी में जाती है और शादी में सुंदरी को तैयार करके गुलाम के लिए लेकर आती है। खुर्शीद बेगम को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुंदरी मेरी ही बेटी है और जिसको ढूंढने के लिए मैंने बादशाह को ये काम दिया है वो यही लड़की है जिसके साथ गुलाम शादी कर रहा है। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगते हैं तो फिर गुलाम के एक दफा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर बादशाह खड़ा हुआ होता है। बादशाह को देखकर तो गुलाम बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि बादशाह शहर चला गया है और वो अब कल सुबह ही आएगा, लेकिन वो आज ही आ चुका था। तो इस पर बादशाह कहता है कि ये निकाह कभी नहीं हो सकता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। और फिर खुर्शीद बेगम को कहता है कि ये वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रही हैं, ये आप ही की बेटी है और मैं इसी के पीछे दीवाना हूँ। ये सारी बात सुनते ही खुर्शीद बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाती है और गुलाम के ऊपर थप्पड़ मारती है। तो गुलाम को कहती है कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें अपने बेटों जैसा मानती थी और मैंने तुम्हें और बादशाह में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले और अपने ही घर में डाका डाल दिया। और फिर बादशाह अपने गुंडों को कहता है कि तुम लोग गुलाम को पकड़ लो और इसे खूब मारो जब तक कि ये अधमरा ना हो जाए। इस पर उसके गुंडे ऐसे ही करते हैं और गुलाम अपने बचाव की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार रहता है और बादशाह सुंदरी को वहां से उठाकर ले जाता है। बादशाह सुंदरी के साथ शादी करने के लिए उसे जबरदस्ती तैयार करता है, लेकिन सुंदरी कभी भी नहीं मानती, क्योंकि वो तो यही कहती है कि चाहे तुम मुझे मार दो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूंगी, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। लेकिन इस पर बादशाह कहता है कि तुम खुद शादी करोगी, अगर गुलाम जिंदा रहेगा तभी उसके साथ जाओगी। सारी बात सुनते ही सुंदरी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे तब यही डर था कि बादशाह गुलाम को मार देगा, जो कि सुंदरी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसी बात के डर की वजह से वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन गुलाम भी वहां से बचकर निकल आता है। और जब बादशाह और सुंदरी की शादी हो रही होती है तो वहां पर गुलाम आ जाता है और गुलाम अपने साथ बंदूकें भी लाता है और वहां पर गोलियां चला देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए उसे बादशाह रोक लेता है और कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो गुलाम कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों को कोई इतराव नहीं है, तो फिर तुम कौन होते हो। और इस पर उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले नए नए प्रोमोज के लेकर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब